हाय हेलो दोस्तों। मैं कमल सर अपने यूट्यूब चैनल माय होम माय स्टडी में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है अभी एसएससी जीडी की एग्जाम 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और आगे भी चलेंगे समथिंग एक महीने तक। इसलिए आप जितने भी छात्र पेपर दे के आते हैं वो सभी अपने क्वेश्चनों को देखें, कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे और एसएससी जीडी 2023 में जो प्रश्न अभी पूछे जा चुके हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें और अभी तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और उनका एक सरल मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। और जिन छात्रों के अभी पेपर नहीं हुआ है उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। इसलिए हाँ तो साथियों, हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन: प्रसाद 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर 96 किलोमीटर, कार में 31 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 124 किलोमीटर और घोड़ा गाड़ी में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 105 किलोमीटर जाता है। तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि औसत चाल क्या होती है, औसत गति क्या होती है। तो हम जानते हैं जो औसत गति होती है, औसत गति वो क्या होती है। साथियों, हम अच्छी तरीके से जानते हैं औसत गति जो होती है हमारी वो क्या होती है। टोटल दूरी बटे टोटल समय होता है। टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो औसत चाल जो होती है हमारी, औसत चाल बराबर टोटल दूरी बटे टोटल टाइम, ये होती है। आप सभी को इसको अच्छी तरह आना चाहिए ताकि हम इसी टाइप के आगे के जो क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह हल कर सकें। तो हम जानते हैं टोटल दूरी कितनी है, 96 एक दूरी है प्लस 96 किलोमीटर दूरी ये है और 124 ये है, तो 124 और ऐड कर ली हमने और 105 दूरी यहाँ पर है, 105 ये दूरी तय कर ली हमने। ठीक है, अब बटे टोटल समय। तो टोटल समय कैसे निकलता है, दूरी बटे चाल से निकलता है। साथियों, हम जानते हैं समय क्या होता है, समय जो होता है वो होता है दूरी बटे चाल। होता है कि नहीं होता है। तो 96 किलोमीटर की दूरी 16 की चाल से चल रहा है, तो 16 का 96 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 छक्के 96 यानी 6 समय आएगा। प्लस 31 किलोमीटर की चाल से 124 चल रहा है तो इसका समय कितना आएगा, 31 चौक 124 होती है तो 4 बार। ठीक है, 7 की चाल से 105 चल रहा है तो इसका कितना आएगा, 15। तो फाइनली जो हमारा आंसर आने वाला है इस सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या मिल रहा है हमको, 5 और 4 9, 9 और 6 15 की 5 हासिल की 1, 0 0 2 2 और दोनों 11, 11 और 1 12 की 2 हासिल की 1, 1 और 1 और 1 3, 325 बटे ये हो जाएंगे 6 4 10 और 15 यानी कि 25 होंगे कि नहीं होंगे साथियों। अब भाग लगा देंगे हम 25 का, 25 से कम 25 कितने बचे हमारे, बचे हैं हमारे 7, 25 दिए 75 यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटे की जो औसत गति होगी वो कितनी होगी, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों। हाँ साथियों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सेव 100 रुपये प्रति 300 रुपये में खरीदे गए। 100 रुपये प्रति 300 में यानी 350 रुपये में, 350 रुपये में कितने खरीदे गए, 100 खरीदे गए। खरीदे गए तो यानी कि क्रय मूल्य होता है 100%। फिर वो आगे कह रहा है क्वेश्चन 48 रुपये दर्जन के भाव से, यानी रुपये ऊपर वस्तुएं कितने दर्जन यानी 12 बेच दिए तो हमें क्या मिलेगा। हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे सवाल को, तो 12 चौक 48। ठीक है, और हम आगे बढ़ाएंगे, 0 से 0 काट देंगे, 7 से 7, 5 से 5 7, 5 दूनी 10। तो साथ ही हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है इस 4 का जिसमें गुणा होगा 2 का, यानी 4 दूनी 8 का 100 में गुणा होगा तो 800
कहाँ जाएंगे, बटे में बटे 7। यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 114 सही 2/7। 100 से ऊपर है तो लाभ होगा, 100 से नीचे है तो हानि होगी। तो लाभ कितना है हमारा 14 सही 2/7, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। साथियों यदि आपके एसएससी जीडी में पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको हम इस तरीके से करेंगे। रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे, खरीदा तो 100 के बराबर, बेचा तो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है साथियों। साथियों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। साथियों इसको हम कई विधियों से सवाल को कर सकते हैं। हम सबसे अच्छी एवं यूनिक मेथड का उपयोग करेंगे। 5:7 है, 5:7 है। ठीक है। यदि हम इन दोनों में 6 जोड़ दें तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। इतना हो जाता है। यदि इसमें भी हम 6 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3:4 हो जाता है। इस टाइप के सवालों को करने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं। हम कोशिश करेंगे कि सबसे सरल मेथड का उपयोग किया जाए। ठीक है। इसमें भी प्लस के 6 किए गए हैं और इसमें भी प्लस के 6 किए गए हैं। क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे 5 चौक 20। ठीक है। और इसका गुणा इसमें कर देंगे 7 तिया 21। 20 और 21 का जो अंतर है वो कितना है, 1। क्लियर है। 5 चौक 20। क्लियर है साथियों। 5 चौक 20। 20 और 21 का जो अंतर है, देखो 5 चौक 20 और 7 21 एक अंतर। अब करेंगे 6 चौक 24, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। ठीक है। 4 6 चौक 24 यानी 4 छिंग 24 तिचिंग 18। 24 और 18 का अंतर है 6। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6। ठीक है साथियों। अब 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो हम जानते हैं 5 की कितनी होगी, 30 होगी। क्लियर है आंसर। 7 की कितनी होगी, 7 छिंग 42 होगी। होगी कि नहीं होगी साथियों। यहाँ तक की बातें क्लियर है। यानी हमारी एक संख्या होगी 30 और एक होगी 42, यानी हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें होगा 30 और 42 इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों। साथियों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो प्रतिशत से है, प्रतिशत से लिया गया है। देखते हैं। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष की किसी छूत बीमारी के कारण इसमें 8% की कमी आई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी तो पहले वर्ष की शुरुआत में शहर की जनसंख्या कितनी थी। छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है साथियों, 2 सेकंड में हो जाएगा। आप मान सकते हो कि पहले वर्ष की शुरुआत में पॉपुलेशन जो थी वो पी थी। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 12 की वृद्धि करेंगे तो 12 यानी 112%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या जाएगा, 100। ठीक है साथियों। गुणा फिर 8 की कमी होगी तो बचेगा कितना, 92 बटे 100। अब ऐसा करने पर हमें जो मिला वो मिला 64,400, 64,400। ठीक है साथियों। अब यहाँ से हम इसको काटा पीटी कर सकते हैं। ठीक है साथियों। काटेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 23 से काट इसको काट देंगे 4 से तो 23, इसको काटेंगे 4 से तो 25। ठीक है। 4 से इसको काट देंगे तो ये बन जाएगा, 4 से काटेंगे इसको तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32 और 25। ठीक है साथियों। तो करेक्ट। ठीक है साथियों। अब हम आगे बढ़ेंगे। 23 से इसको काट देंगे, इसको 28 से भी काट देंगे, इसको 28 से काट दो इसको, या 7 7 से भी काट सकते हो आप इसको। 28 से काटेंगे तो कितनी बार कटे जाएगा, 28 तो नहीं 56। ठीक है। 28 दिए 84। क्लियर है बात। और 23 से 23 इधर बची हमारी केवल 2 जीरो, और इधर है 25 गुणा 25 यानी 625 पे क्या लग जाएगा, 2 जीरो। 625 पे लग जाएंगे 2 जीरो इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है। और ताकि हम पेपर को आसानी से हल कर सकें। साथियों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, डिस्काउंट यानी बट्टे से लिया गया क्वेश्चन है। काफी सरल क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए 18% और 22% की उत्तरोत्तर छूट एकल छूट के बराबर होगा।
यानी आपको 2 छूटें दी जा रही हैं, एक 18 की, एक 22 की। आपको इनकी इकट्ठी एक छूट बताना है। हम अच्छी तरह जानते हैं सब कुछ क्या होता है, 100। क्लियर है बातें? 100 पर 18 की छूट दे दी हमने, तो हमारे पास बचा कितना, 82%। हटाएंगे तो 100 गुणा, फिर हमने दे दी 22 की छूट, हमारे पास बचा कितना, 78। ठीक है, 78 बचा बटे 100। अब हम इसको आगे बढ़ा देंगे और अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है बात? अच्छी तरह 100 से हम 100 को काट सकते हैं, फिर 2 से काट सकते हैं, इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिये 6, 2 9 18, 2 से इसको काट देंगे तो ये बन जाएगा 50। ठीक है, या फिर हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन था, इन दोनों का गुणा करके एक अंक के बाद हम पॉइंट भी लगा सकते थे। ठीक है साथियों, अब हम और काट सकते हैं 2 से, 2 से इसको काट देंगे और 2 से इसको काट देंगे, 2 चौक और 2 एकम, तो 2 से इसको काट देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 25। 41 का गुणा 39 में कर देंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हम 39 का गुणा कर देंगे 41 में, 39 एकम 39 की 9। ठीक है, और फिर हम उसको 25 का डिवाइड करके आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारा बन गया इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया वो आया 1599 बटे 25। ठीक है साथियों, अब हम 25 का डिवाइड कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा, 100 से जितना कम होगा उतनी छूट हो जाएगी। साथियों हम 25 का डिवाइड करते हैं, 25 का डिवाइड करेंगे तो 25 छक्के 150, 25 दिए 75, पॉइंट भाग टूटे की 0। ठीक है, हाँ तो साथियों जी बन जाएगा हमारा 96। ठीक है, यानी कि 63.96। तो ये हमारा कम कितना है, 100 से कितना कम है, 100 से कम है, 36.04 कम है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में चाहिए। साथियों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है, एक मोबाइल को 4,675 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। यानी यदि हम कोई मोबाइल है उसको कितने में बेचें, 4,675 में बेचते हैं तो हमें 15 की हानि होती है। यानी हमने बेचा कितने में उसको, 85% में। ठीक है, उसको बेचा कितने में, 85% में। 6,050 रुपये में बेचने पर उसको क्या होगा, यदि हम उसको 6,050 में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत होगा। इसको हम हल करते हैं, हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आपकी मर्जी है, आप किधर काटना चाहते हो, इससे इसको काट सकते हो, 5 से काट दो इसको, 17.85 होते हैं। ठीक है, और इसको भी 5 से काट दो आप। ठीक है, 5 से काटेंगे तो आप काटेंगे नहीं तो 5 नाम 45, एक बचे से हो गए 17, 5 दिए 15, फिर 2 बचे जो गए 55 25। ठीक है साथियों, 935 से आप इसको आराम से काट सकते हो। ठीक है, 935 से आप इसको काट सकते हो। 17 से फिर काट दो इसको, 17 5 85, 17 5 85। ठीक है, अब आप सीधा 5 5 से काट सकते हो, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, इसको काट दो 5 से, 12 5 60 और 5 एकम 5 0। ठीक है, 11 से इसको काट दो, 11 एकम 11। ठीक है साथियों, भाग टूटेगी 0 बन जाएगी हमारी, 11 एकम 11 भाग टूटेगी, एक बचा 11 एकम 11। ठीक है, अब लगेगी भाग टूटेगी 0 हमारी। ठीक है, हो जाएगी, अब टूटेगी 0, फिर हो जाएंगे 100, 11 नंबर में कितने हो जाएंगे, लगभग 99। साथियों अब हमारा पूरा कट चुका है, यानी 100 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो हमारा जो आंसर होगा होगा 10% का क्या होगा, लाभ। इसका करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का इतना सरल क्वेश्चन पूछा है, आप सभी जानते हैं। सीधा एक, जब भी इन दोनों को जोड़ने पर 90 होता है तो उसका मान 1 होता है। या हम कॉस को लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस की 53 लिख सकते हैं, बटे नीचे है हमारा साइन 53, है कि नहीं। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 53, और नीचे हमारा साइन 53 है ही, दोनों को काट देंगे तो कितनी आएगा, 1। इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों हमें जितने एसएससी जीडी से जुड़े हुए क्वेश्चन मिले हमने आपको प्रोवाइड कराए। यदि आप पेपर दे के आते हैं तो हमारे इस नंबर पर अपने क्वेश्चनों को व्हाट्सअप कर सकते हैं, 96
44 046 608। हमारे इस नंबर पर आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चनों को जो आपको याद रहते हैं उन क्वेश्चनों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल कमल सर डेली पर भी आप इनको शेयर कर सकते हैं, ताकि उन क्वेश्चनों का आपको एक यूनिक मेथड से सॉल्यूशन मिल सके और जो फ्यूचर में या आगे कुछ छात्रों के पेपर हैं उनको फायदा हो सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद।